हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 02 है और कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 01 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ ग्राफ्स हमने देखे थे और इसके बाद जो है हमने मैथमेटिकल रिलेशन बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है बराबर होगी तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। इतनी चीजें हम पढ़ चुके थे। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 01 की वीडियो नहीं देखी है उन बच्चों से अनुरोध है कि पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो में आए। लेक्चर नंबर 01 की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है इस वीडियो में आए, है ना। जैसे आप 2 घंटे या 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं और मूवी के दौरान बीच में आप 2-4 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, मान लीजिए सुसु करने चले गए, है ना। तो आप बाहर से जब लौट करके आते हैं तो अपने बाजू वाले से, बगल वाले भैया से, अंकल से पूछते हैं कि अजय देवगन असली वाला कौन था, है ना। तो आपको मूवी तभी समझ में आती जब आप बीच में गैप ना करें, है ना, या फर्स्ट हाफ आपने नहीं देखा और सेकंड हाफ देखने चले जाएं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। पूरी मूवी जैसे आप एक भी बिना छोड़े देखते हैं उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी चाहिए, है ना। एक टीचर को बिना बच्चों के पढ़ाना डिफिकल्ट होता है, वह फीलिंग नहीं आ पाती है जो ऑफलाइन क्लासेस में आती हैं, है ना। मेरे सामने जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने कोई नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, एक बंद कमरा है और उस बंद कमरे में मैं हूं और मेरा मोबाइल है और मोबाइल ही मेरे जो है स्टूडेंट है। मोबाइल के कैमरे को मैं देख करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा फीलिंग लाने में डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं और फिर इसके बाद जो है मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का हमने मोटा मोटा डिफिनेशन दिया था। अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन की कोई डिफिनेशन नहीं है, केवल समझने के लिए आप लोगों को बताई गई है कि ऐसा फंक्शन जिनका ग्राफ ड्रा करने में हमें हाथ ना उठाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। क्या? ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन व्हिच कैन बी ड्रॉन without lifting a pen is known as continuous function। ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनेशन नहीं है, तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? यह है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर c पर, है ना। c पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है ना। तो कोई भी पॉइंट c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें उसी फंक्शन की सेम पॉइंट c पर और फंक्शन की वैल्यू सेम पॉइंट पर निकालें, मतलब f ऑफ c निकालें और ये तीनों इक्वल आते हैं तो फिर हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कैसे लिखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस c से थोड़ा सा कम, है ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा सा कम पर फंक्शन की क्या वैल्यू है? लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, फिर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर c। ये तीनों अगर इक्वल हैं तो फिर उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर तीनों में जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, है ना, तो तब हम कंटिन्यूअस फंक्शन बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, हमें फंक्शन की वैल्यू c भी निकालनी पड़ेगी, है ना। फंक्शन की वैल्यू एट c पर भी निकालनी पड़ेगी, है ना। c कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई है तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा और वहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं आए हैं, है ना। अब आगे चल करके हम देखते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट। इतनी बातें तो हम पिछले क्लास में कर चुके थे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? जिनके ग्राफ को ड्रा करने में हमें हाथ उठाना पड़े या पेन उठाना पड़े उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, या इस कंडीशन को फॉलो ना करे तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, तो चलिए देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसमें एक फंक्शन है fx और यह फंक्शन क्या है? 2 है
और 3 है ना। ये फंक्शन 2 है और 3 है। 2 कब है? इफ x लेस देन आर इक्वल टू 0 है ना। x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम है तो ये फंक्शन 2 है। और ये फंक्शन 3 कब है? इफ x ग्रेटर देन 0 है ना। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये फंक्शन जो है 3 है। ये फंक्शन के दो टुकड़े हैं और ऐसे कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, फंक्शन का मीनिंग समझना है। ये फंक्शन 2 है कब? इफ x की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से कम है तो फंक्शन हमारा 2 है। और x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा 3 है। इस फंक्शन को हम y भी बोल सकते हैं, y बोलो या fx बोलो, बात एक ही है। ठीक, अब चलिए इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी y एक्सिस हुई और ये x एक्सिस हुई है ना, x एक्सिस y एक्सिस। इसमें देखिएगा, पहले है y इक्वल टू 2। पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था y बराबर कांस्टेंट। y बराबर कांस्टेंट क्या होता है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ना। तो y बराबर 2 लाइन जो है हमें ड्रा करनी है और यह लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। और कहां से जाएगी? y एक्सिस में 2 पॉइंट से होकर के जाएगी है ना। तो ये y एक्सिस में मान लीजिए 1 पॉइंट है और ये y एक्सिस में 2 पॉइंट है। तो y बराबर 2 लाइन x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस में 2 पॉइंट से होकर के जाएगी। अब फंक्शन हमारा क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है 2 है कब? जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम है, मतलब x निगेटिव साइड जो है ये ग्राफ बनेगा और पॉजिटिव साइड नहीं बनेगा। आप जानते हैं कि इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x निगेटिव होता है। तो ये ग्राफ को मैं केवल x निगेटिव साइड बनाऊंगा, मतलब इधर साइड बनाऊंगा और पॉजिटिव साइड नहीं बनाऊंगा। तो पॉजिटिव साइड से मैंने इस फंक्शन को क्या किया? डिलीट कर दिया, हटा दिया, मिटा दिया है ना। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इसका मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड है। तो आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर 0 इंक्लूड है तो इसे हम डार्क सर्किल से बनाएंगे है ना। और अगर इक्वल का साइन नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो फिर मैं उसे हालो सर्किल से बनाऊंगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है, 0 इंक्लूड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क सर्किल से बनाया। ठीक, तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 इफ x निगेटिव के लिए या लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए यह ग्राफ बन चुका है। अब मुझे बनाना है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 फिर से ये अगेन कांस्टेंट लाइन और x एक्सिस के पैरेलल रहेगी और कहां से? y एक्सिस में 3 पॉइंट से होकर के जाएगी है ना। तो ये y एक्सिस में हमारा 3 पॉइंट हो गया ये, और y एक्सिस में 3 पॉइंट से होते हुए x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनी हमारी। ये लाइन कौन सी है? y बराबर 3 लाइन। लेकिन यह लाइन मुझे पूरे में नहीं बनाना, मैंने अभी निगेटिव साइड भी बना दिया, पॉजिटिव साइड भी बना दिया। यह लाइन मुझे कहां बनाना है? x पॉजिटिव साइड बनाना है। x पॉजिटिव साइड बनेगी और निगेटिव साइड से मैंने इस लाइन को हटा दिया। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि आपसे ग्राफ बनाते नहीं बनेगा, तब भी आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, लेकिन ग्राफ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, समझ में आए है ना। हर एक चीज आपके सामने दिख रही है, इसलिए ग्राफ से आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? हालो सर्किल। फिर से सुनिएगा, y इक्वल टू 2 लाइन x एक्सिस के पैरेलल और मैंने किधर बनाया? निगेटिव साइड बनाया। इसमें 0 भी इंक्लूड है तो डार्क कर दिया। और y बराबर 3 लाइन x एक्सिस के पैरेलल 3 पॉइंट से होकर के जाएगी और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड मैंने बनाया और यहाँ पर जो है हालो सर्किल से बनाया। ठीक, अब ये ग्राफ क्या बताता है? ये कंटीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है? देखिएगा, मैं लेफ्ट से चलता हूं, माइनस इनफिनिटी से चलता हूं, यहां से चला तो फिर मुझे यहां आना पड़ रहा है, हाथ उठाना पड़ रहा है x बराबर 0 पर। ये x बराबर 0 है, ओरिजिन है ना। x बराबर 0 पॉइंट पर हाथ उठाना पड़ रहा है। तो यहां पर फिर ऐसे आया, x बराबर 0 पर हाथ उठाना पड़ रहा है, मतलब मेरा ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है ना। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर यह फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ग्राफिकल अप्रोच से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये x बराबर 0 पर डिसकंटीन्यूअस है ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर हम इस ग्राफ को तो बिना हाथ उठाए बना सकते हैं। कैसे? यहां से चले, फिर ऊपर गए और फिर यहां आ गए। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये y एक्सिस का ये पार्ट जो है इस फंक्शन का पार्ट नहीं है ना। यहाँ पर हमें हाथ उठाना पड़ेगा, तो इसलिए ये x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, मतलब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ग्राफिकल अप्रोच से तो हमने ऐसा इसे बोल दिया।
अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, देखिएगा। हम इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, है ना। कहां पर? एट पॉइंट 0 पर, है ना। 0 पर ही क्यों? क्योंकि 0 पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। देखिएगा 0 से कम के लिए तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होता है। तो 0 से कम के लिए मतलब इधर साइड पे ये कंटीन्यूअस है, और 0 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन 3 है। 3 भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट लाइन। तो यहाँ 0 से ज्यादा के लिए भी ये कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस ना होने का चांसेस कहां है? जहां पर इसकी डिफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब एट x बराबर 0 पर। तो जहां पर डिफिनेशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पर 0 से कम के लिए फंक्शन ये है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये है ना। तो 0 पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम 0 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जहां पर डिफिनेशन चेंज होगी वहीं पर फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी होने के, डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होंगे, है ना। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये मैथमेटिकली देखा जा रहा है, मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। कहां पर? x बराबर 0 पर। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। ठीक है बच्चों। अब 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा कितना है? 2 है। तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? 2 ही, है ना। तो 0 से कम के लिए फंक्शन या फंक्शन की वैल्यू भी 2 ही होगी। आप ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, 0 ये है, 0 से थोड़ा सा कम के लिए फंक्शन भी 2 है और फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। यहां पर ये x से इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 2 है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर 0 पर, है ना। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस, ठीक, ये fx। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं कहां पर? 0 से थोड़ा सा अधिक के लिए। तो 0 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन 3 है। तो फंक्शन 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? 3, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस पर 3 है। अब देखिए यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही बराबर नहीं आ रही हैं। अगर ये दोनों बराबर होती तो कंटीन्यूअस फंक्शन के चांसेस होते, है ना। तब हम जाकर के फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर निकालते। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। फिर भी अगर हम फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए 0 पर निकालते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कहां से निकालेंगे? यहां से निकालें कि यहां से निकालें? तो यहां पर देखिए इक्वल का साइन है ना। तो यहां से हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर फंक्शन 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 होगी, है ना, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है। तो फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर कितनी आई? 2, ठीक। हालांकि हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन ये हमारा x बराबर 0 पर डिसकंटीन्यूअस है, मतलब कंटीन्यूअस नहीं है ना। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक। तो मैथमेटिकली हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, या तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है, तो वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। और ग्राफिकल अप्रोच भी यही बोलता है कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का, उससे आप और समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा यह है, f(x) बराबर 2 कब? जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है तो फंक्शन हमारा 2 है ना। और फंक्शन हमारा 3 है कब? इफ x इक्वल टू 0 है, ठीक। इसी फंक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। इसी फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? f(x) बराबर 2 इफ x पॉजिटिव हो, x 0 से बड़ा हो, है ना। और f(x) बराबर 2 इफ x निगेटिव हो। अब देखिए यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मीनिंग भी यही है, x पॉजिटिव होगा या x निगेटिव होगा, है ना। तो x पॉजिटिव होगा या x निगेटिव होगा, दोनों केसेस में फंक्शन क्या? 2 है। और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हमारा 3 है ना। दोनों फंक्शन की डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो ग्राफ देखिएगा, इस फंक्शन f(x) को मैं y भी बोल सकता हूं, ये x एक्सिस है हमारी,
और यह वाई एक्सिस है। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन मतलब कांस्टेंट लाइन, y बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट लाइन कैसी होती है, x एक्सिस के पैरेलल है ना, और ये कहां से जाएगी, y एक्सिस में 0.2 से होकर के जाएगी। ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये y बराबर 2 लाइन हो गई, और x एक्सिस के पैरेलल। अब देखिएगा यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब यह लाइन x की हर एक वैल्यू के लिए है, केवल x बराबर 0 के लिए नहीं है। तो मैं x बराबर 0 पर यहां पर क्या कर दूंगा, हालो सर्किल बना दूंगा। इसका मतलब x बराबर 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब x बराबर 0 पर क्या है, ये y बराबर 3, y बराबर 3 भी कांस्टेंट लाइन होती है, लेकिन हमें ये केवल एक पॉइंट के लिए बनाना है, x बराबर 0 के लिए बनाना है। तो यहां पर ये y बराबर 3 के लिए केवल ये डार्क सर्किल बनेगा, है ना। ये y बराबर 3 लाइन होगी वैसे पूरे में, लेकिन हमें बनाना है कहां पर, केवल x बराबर 0 पॉइंट पर, तो केवल ये एक पॉइंट मिलेगा, और ये हमने इसे डार्क कर दिया। अब ये ग्राफ देख करके बताइए क्या ये कंटीन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। इसको ग्राफिकली देखिएगा, जैसे मैं यहां से चलता हूं, नेगेटिव से चलता हूं, है ना, तो यहां से चला और फिर यहां पर हालो सर्किल है, छोटा सा स्पेस है, तो फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, ऊपर गए और फिर यहां पर आए, तो यहां पर x बराबर 0 पर हमें हाथ उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटीन्यूअस है ना, कंटीन्यूअस नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, इसका भी ग्राफ हम बिना हाथ उठाए बना सकते हैं। कैसे, ऐसे चले और फिर ये गए और ये, है ना, ऐसे ड्रा कर दिया, तो हमें हाथ नहीं उठाना पड़ा, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि यहां पर छोटा सा स्पेस है, ना कि सर्किल, है ना, छोटा सा स्पेस है, तो यहां पर आपको हाथ उठाना पड़ेगा, इसलिए ये x बराबर 0 पर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ये तो हमने ग्राफिकली बताया। अब जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता वो कैसे करेंगे, तो वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, है ना। फिलहाल ये ग्राफ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कहां पर निकालेंगे, जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। कहां पर चेंज हो रही है, 0 पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 0 से कम हमारा इस रीजन में आएगा, है ना। 0 से कम, 0 बस नहीं आएगा इस रीजन में, और बाकी सारे पॉइंट जो है इस रीजन में आएंगे, है ना। तो 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा 2 है, या फंक्शन की वैल्यू भी 2 है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल करके आई 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 प्लस, है ना, fx। अब 0 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 0 से अधिक के लिए भी फंक्शन हमारा यहीं से मिलेगा, है ना। 0 के लिए बस फंक्शन ये है, और 0 से कम और 0 से ज्यादा दोनों के लिए फंक्शन हमारा 2 है ना। तो 0 से अधिक के लिए भी फंक्शन हमारा कितना, 2 है। तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आई, 2। अब फंक्शन देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, तो इसका मतलब कंटीन्यूअस होने के भी चांसेस हैं। कंफर्म कैसे होगा, जब हम इसका फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकाले कहां पर, 0 पर। तो 0 पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन आया 3, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 3, है ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटीन्यूअस है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मैं यहां ग्राफ से भी देख सकता हूं, x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। 0 से अधिक के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है एट पॉइंट g पर, 0 पर। देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, बट डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। और ये कहां पर निकाला गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर, है ना। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, है ना। गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 दिखाता हूं, है ना, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। तो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल नंबर 12 में ये फंक्शन दिया है ना, शॉर्ट एग्जाम्पल है, ठीक, ये फंक्शन दिया है। इस फंक्शन का अगर हम डोमेन की बात करें तो तो देखिएगा बच्चों, ये x निगेटिव के लिए तो ये फंक्शन हमारा कितना, ये मान लीजिए x बराबर 0 है, तो x निगेटिव के लिए ये फंक्शन हमारा कितना, x प्लस 2 है। और x पॉजिटिव के लिए मतलब इधर साइड, है ना, और ये x निगेटिव के लिए x प्लस 2 है, और x पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन कितना है, माइनस x प्लस 2 है। लेकिन x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है उसके बारे में क्वेश्चन वालों ने कुछ भी नहीं बोला है। इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो fx को मैं y भी बोल सकता हूं, y बोलो या fx बोलो, बात एक ही है, ठीक। अब इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये हमारी x एक्सिस है और यह हमारी y एक्सिस रही। अब y इक्वल टू x प्लस 2, आपको मालूम होना चाहिए ये किस चीज का ग्राफ है बच्चों, किस चीज का फंक्शन है, लाइन का, है ना, लाइन लीनियर फंक्शन है ना। यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक। अब मैं आपको बता चुका हूं किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो इस लाइन का हम 2 पॉइंट पता कर ले रहे हैं। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, 2, ठीक। और अब मैं y की वैल्यू 0 रख के दे रहा हूं, y की वैल्यू मान लीजिए मैं 0 रखता हूं, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। तो यहां से हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा क्या, -2, 0। तो इस लाइन के हमें 2 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, 0, 2 और -2, 0। इन दोनों पॉइंट को मैं इस कार्टेशियन प्लेन में पहले ड्रा करता हूं, बनाता हूं, है ना। तो 0, 2 कहां आएगा, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 2 पॉइंट, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 0, 2 पॉइंट हमारा यहां मिला, 0, 2, ठीक। फिर -2, 0 कहां मिलेगा, x एक्सिस में -2, तो ये माइनस अपन इधर साइड चलेंगे, -1, -2 और y एक्सिस में 0, तो -2, 0 पॉइंट हमारा यह है ना। तो ये 0, 2 पॉइंट हुआ और ये -2, 0 पॉइंट हुआ। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट को मैंने स्केल रख करके मिला लिया, स्केल रख करके मिला लिया, है ना, स्केल रख करके मिला लिया, आगे भी बढ़ाया और पीछे भी बढ़ाया, है ना। इसे डार्क मत करिएगा, ठीक, सीधे रखिएगा, और इसे भी डार्क मत करिएगा, ठीक। डार्क करने का मतलब 0, या डार्क करने का मतलब ये x बराबर 0 पॉइंट इसमें इंक्लूड भी हो गया, तो डार्क मत करिएगा, सीधे लाइन से हमने इसको बना दिया। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x प्लस 2 का। अब देखिए ये ग्राफ हमें कहां बनाना है, x निगेटिव साइड बनाना है। ये इधर साइड हमारा x निगेटिव है, इधर x निगेटिव होता है और इधर साइड क्या होता है बच्चों, x पॉजिटिव, है ना। तो इस ग्राफ को मुझे केवल निगेटिव साइड बनाना है और पॉजिटिव साइड नहीं बनाना है। तो पॉजिटिव साइड से इस ग्राफ को मैंने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब यहां पर देखिए इक्वल का साइन नहीं है, तो x बराबर 0 यहां पर नहीं है, तो मतलब x बराबर 0 पॉइंट इस पे इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, हालो सर्कल बना दिया, है ना। x बराबर 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू x प्लस 2 का, और किसके लिए बना है, x निगेटिव साइड के लिए बना है ना। और पॉजिटिव साइड वाले पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2, ये भी हमारी लाइन की क्वेश्चन है ना। तो y इक्वल टू -x प्लस 2 को ड्रा करने के लिए भी इस लाइन के हमें 2 पॉइंट पता करने होंगे। अगर 2 पॉइंट पता हो गए तो इस लाइन को भी हम ड्रा कर लेंगे। तो कैसे करें, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2, तो 0, 2, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गए। मान लीजिए मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, y की वैल्यू 0 डालूंगा तो यहां से ये 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 2, 0। आप कोई भी 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। अब एक पॉइंट है हमारा 0, 2, मतलब x बराबर 0 और y एक्सिस में कितना, 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 0, मतलब x एक्सिस में 2 पॉइंट पर जाना है, 1, 2 और फिर ये 0, दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। अब इन दोनों पॉइंट को मैं स्केल रख करके मिला लेता हूं, आगे भी बढ़ाया और पीछे भी बढ़ाया, ठीक। लेकिन यह ग्राफ मुझे x की सारी वैल्यूज के लिए ड्रा नहीं करना है,
केवल कहां के लिए ड्रा करना है, x पॉजिटिव के लिए ड्रा करना है। तो मैं x पॉजिटिव साइड ये इस लाइन को रखूंगा और निगेटिव साइड से मैं इस लाइन को हटा दिया, ठीक। और यहां पर देखिएगा इक्वल का साइन नहीं है ना, तो यहां पर हालो सर्कल रहेगा, हालो सर्कल रहेगा। अब इस ग्राफ को देखा जाए तो पूछा जाए क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन का ग्राफ हमने बना लिया। अब ग्राफ को देख करके बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ना। तो यहां से हम चले और यहां पर हालो है, छोटा सा बिल्कुल स्पेस है ना, यहां पर छोटा सा स्पेस है और फिर यहां आ गए। तो यहां पर ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है देखा जाए तो, है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 इस डोमेन में आ ही नहीं रहा, इस फंक्शन का डोमेन में है ही नहीं, है ना। x बराबर 0 पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो हम इसे दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे कि यह फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। कहां पर, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। x बराबर 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो ये अपने डोमेन में मतलब x निगेटिव साइड कंटिन्यूअस है और x पॉजिटिव साइड कंटिन्यूअस है ना। तो ग्राफिकली हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, इन इट्स ओन डोमेन, ठीक। तो ये दिया हुआ फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है और इसके डोमेन में x बराबर 0 पॉइंट है ही नहीं, है ना। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें, है ना, मैथमेटिकली देखते हैं तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि फंक्शन एट x बराबर 0 पर डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली देखिएगा, मैथमेटिकली सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कहां पर निकालेंगे बच्चों, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर क्यों निकालेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x बराबर 0 पर ही ये फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा यह है और 0 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा यह है ना। तो इसलिए जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो वहीं पर हमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, ठीक। इससे कम के लिए x जब 0 से कम है तो यह लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये ग्राफ से भी हमने देखा। और 0 से अधिक के लिए भी यह लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के कहां चांसेस हैं, जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। तो हम x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा x प्लस 2 है। तो यहां पर मैं fx की जगह लिखे दे रहा हूं क्या, x प्लस 2, और यहां पर x टेंडिंग टू 0 माइनस को लिख सकता हूं 0 माइनस h। आप ये प्रोसेस सीख लीजिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले यहां आगे कंटिन्यू करने के पहले थोड़ा सा इधर देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं एट x बराबर c पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जा रहा है कहां पर, एट पॉइंट c पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, और इसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस h, ठीक है। c माइनस h क्यों लिख रहे हैं, c माइनस का मतलब c से थोड़ा सा कम, और यहां पर c माइनस h का भी मीनिंग यही है, c से थोड़ा सा कम। यहां पर h वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर c माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, c माइनस h, और जो यहां पर फंक्शन रहेगा। फिर अगले स्टेप पे मैं क्या करूंगा, x की जगह मैं c माइनस h रख दूंगा। यहां पर जहां पर भी जितने जगह फंक्शन में x रहेगा उनकी जगह मैं क्या कर दूंगा, c माइनस h कर दूंगा, और h को टेंड करा दूंगा 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और बहुत छोटी क्वांटिटी, लगभग 0 के बराबर, है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जहां जहां भी फंक्शन में x रहेगा वहां पर मैं c माइनस h लिख दूंगा और h को टेंड करा दूंगा किसकी तरफ, 0 की तरफ, है ना। यही प्रोसेस मैं राइट हैंड लिमिट में भी करूंगा। राइट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, और फिर मैं आगे लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h। c प्लस का मतलब c से थोड़ा सा अधिक, तो c प्लस h कर दिया, और यहां पर भी h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक।
फिर x की जगह मैं c प्लस h रखूंगा और h को 0 की तरफ टेंड करा दूंगा, है ना, जैसे यहाँ पर करने जा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये लगभग काफी न्यूमेरिकल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने में हमें यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं x की जगह, ये फंक्शन में जितने जगह x लिखा है वहां पर 0 माइनस h लिखूंगा, मतलब माइनस h लिखूंगा और h को किसकी तरफ, 0 की तरफ टेंड करा दूंगा, है ना। तो लिमिट और x जगह क्या रख दूंगा, माइनस h, तो माइनस h प्लस 2 और h टेंडिंग टू 0। अब h की जगह मैं 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा, ये 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 निकल करके आई। और यह काम मैं ग्राफिकली भी देख सकता था। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 से थोड़ा सा कम के लिए, 0 से थोड़ा कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। ग्राफिकली भी देख सकते थे और मैथमेटिकली निकाल करके देखा, वहां से भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 निकल करके आई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहां पर बच्चों, x बराबर 0 पर, है ना, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, प्यार से, हर एक चीजें समझ में आएंगी। अब देखिएगा यहाँ पर fx में क्या रखूंगा, 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा क्या है, माइनस x प्लस 2। यहाँ पर मैं fx की जगह रख दूंगा माइनस x प्लस 2 और यहाँ x टेंडिंग टू 0 प्लस h लिख सकता हूं। ठीक है, 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब x की जगह मैं रखूंगा 0 प्लस h, मतलब h रखूंगा और h को टेंड करा दूंगा 0 की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट माइनस h प्लस 2 और h टेंडिंग टू 0। x की जगह मैंने क्या रखा, h रख दिया और h टेंडिंग टू 0 कर दिया। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2। और यहां पर हमारी राइट हैंड लिमिट 2 निकल करके आई, जिसको मैं ग्राफिकली भी देख सकता हूं। 0 प्लस पर फंक्शन की क्या वैल्यू, 0 से थोड़ा सा अधिक, 0 से थोड़ा सा अधिक पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, 2 है। तो ये ग्राफिकली भी हमने देखा राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और मैथमेटिकली भी देखा 2 आ रही है। ठीक, अब x बराबर 0 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिफाइन ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, यहां पर सीधे यहां से देख करके बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं और ये x बराबर 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो ये फंक्शन अपने खुद के डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। अब x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट कहां पर, एट x बराबर 0 पर। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, है ना। ये मैथमेटिकली भी आप इसे ऐसा प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये फंक्शन क्वेश्चन में जो दिया था एग्जाम्पल नंबर 12 में काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो ये फंक्शन जो है वैसे देखा जाए तो x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। और इसके डोमेन में x बराबर 0 आ ही नहीं रहा, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। अब आगे चल करके हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इसका आप भले नाम याद ना रखें, लेकिन इसका काम जरूर याद रखें। आदमी की पहचान उसके काम से होती है, ना कि नाम से, है ना। तो फिलहाल ये क्या बोलता है कि अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन जो है किसी x बराबर c पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और x बराबर c कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, पाई हो सकता है ना। तो किसी पॉइंट c पर जो है ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर c पर। अब इसका पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर यह दोनों फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों फंक्शन का सम भी जो है x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, है ना। मतलब f प्लस g आल्सो कंटिन्यूअस एट x बराबर c पर। ठीक, इसको अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास f(x) sin x है, f(x) क्या है, sin x, और दूसरा फंक्शन जो है g(x) हमारा क्या, cos x है। और यह दोनों फंक्शन पिछले क्लास में मैं sin x और cos x का ग्राफ आप लोगों को बताया था, और ग्राफिकली आपने देखा था कि sin x और cos x ये x की हर एक वैल्यूज के लिए जो है कंटिन्यूअस होते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर पाई पर जो है इनको कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, है ना। तो x बराबर पाई पर ये sin x भी कंटिन्यूअस है और x बराबर पाई पर cos x भी कंटिन्यूअस है। तो ये f(x) प्लस gx क्या होगा,
एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो ये साइन एक्स प्लस कास एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होंगे कहां पर, एक्स बराबर पाई पर। अगर साइन एक्स एक्स बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, कास एक्स भी एक्स बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स भी एक्स बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर एफ और जी दो फंक्शन x बराबर c पर या किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो इनका डिफरेंस भी f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट सेम पॉइंट, है ना, मतलब आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर c। इसमें भी बिल्कुल सेम एग्जांपल, अगर f x sin x है, x बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, और g x cos x है, वो भी x बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो sin x माइनस cos x भी x बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो f माइनस जी मतलब sin x माइनस cos x भी कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, अगर ये पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, ये पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी जो है पाई पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है कि अगर f और g दो फंक्शन है और किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है तो f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा सेम पॉइंट पर, है ना, आल्सो कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं यहां पर भी बिल्कुल सेम एग्जांपल लेता हूं, f x sin x है, g x cos x है, और ये दोनों फंक्शन जो है x बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो sin x इंटू cos x मतलब f इंटू जी भी sin x इंटू cos x भी कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, x बराबर पाई पर, ठीक है। अब इसी का चौथा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों कि अगर दो फंक्शन f x और g x हैं और वो किसी पॉइंट x बराबर c पर कॉन्टिन्यूअस है ना, तो f बाई जी का मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, एट पॉइंट एक्स बराबर सी पर, है ना, तो आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। अब देखिए यहां पर ये लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल बोलता है कि कहीं पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हो तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें प्रोवाइडेड जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझिएगा बच्चों, है ना। इसका मीनिंग यह है कि f x और g x दो फंक्शन है जो किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो f x और g x, f x अपॉन g x भी कॉन्टिन्यूअस होगा सेम पॉइंट x बराबर c पर, बशर्ते g x जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब x की उन वैल्यूज को छोड़ करके जहां पर g x जीरो हो रहा है, बाकी सब जगह जो है f x बाई जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। अगर हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए f x को sin x लेता हूं और gx को cos x लेता हूं, तो f x बाई जी एक्स क्या होगा बच्चों, sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x को हम क्या लिखते हैं, tan x, है ना। तो tan x वाला फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, जहां पर sin x और cos x कंटिन्यूअस है वहां पर tan x भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते cos x जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको sin x और cos x का ग्राफ बताया था, और ग्राफ में यह बताया था कि cos x का ग्राफ कहां-कहां जीरो होता है ना। तो पिछले क्लास की वीडियो आप देखिएगा, वहां पर मैं cos x के ग्राफ से निष्कर्ष निकाला था कि cos x कहां-कहां जीरो होता है, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। तो cos x कब जीरो नहीं होना चाहिए, जब आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 x की वैल्यू ना हो, x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक। तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर ये नहीं है तो tan x हमारा कंटिन्यूअस होगा, है ना। और ये tan x के डोमेन में x की ये वैल्यू होती ही नहीं है। चलिए हम tan x के ग्राफ से इस पॉइंट को समझते हैं। अगर मैं tan x का ग्राफ ड्रा करता हूं तो यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। देखिए tan x के डिनोमिनेटर में आता है cos x, है ना, tan x होता है sin x अपॉन cos x, ठीक। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब cos x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ठीक। जहां पर n क्या है, इंटीजर है ना। यह इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ जीरो रखता हूं तो ये पाई बाई 2 मिलेगा, है ना, पाई बाई 2 मिलेगा। कब, जीरो रखने पर 1 रखूंगा तो ये 3 पाई बाई 2 मिलेगा, 2 रखूंगा तो ये 5 पाई बाई 2 मिलेगा, और 3 रखूंगा तो 7 पाई बाई 2 मिलेगा। और अगर मैं यहाँ n की वैल्यू -1 रखता हूँ तो ये माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, और ये -3 पाई बाई 2 मिलेगा। तो tan x के ग्राफ में यह पॉइंट नहीं मिलेंगे,
tan x के डोमेन में ये पॉइंट नहीं होंगे, है ना। तो 0 x बराबर 0 यह पॉइंट हुआ, π/2 मान लीजिए यह है, फिर 3π/2, 5π/2 और इधर साइड लिए ले रहे हैं ये -π/2, फिर ये -3π/2 और ये -5π/2। π/2 और 3π/2 के बीच में पाई पॉइंट होगा, 3π/2 और 5π/2 के बीच में 2π होगा, -π/2 और -3π/2 के बीच में कितना -π होगा और यहाँ पर ये -2π होगा। ठीक, तो 0 π/2 पर कैसे ड्रा किया जा रहा है ये देखिएगा ग्राफ इसका, π/2, 3π/2, 5π/2, फिर ये -π/2, -3π/2 और ये -5π/2। तो tan x का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है ना। x बराबर 0 पर tan 0 की वैल्यू कितनी 0 होती है और x π/2 जब रहता है तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है ना। अब ये इसी तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक, अब ग्राफिकली देखा जाए तो ये tan x जो है हमारा कहां पर π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर और इधर निगेटिव में -π/2 पर, -3π/2 पर और -5π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y = tan x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, है ना। और दीज पॉइंट्स को क्या लिख सकता हूं 2n + 1 π/2। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं y बराबर tan x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ y बराबर tan x जो है हमारे जो है x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट किनको छोड़ करके x बराबर 2n + 1 π/2 पॉइंट को छोड़ करके, मतलब आड मल्टीपल ऑफ π/2 वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है ये कंटिन्यूअस होता है। π/2 को छोड़ करके, 3π/2 को छोड़ करके, 5π/2 को छोड़ करके, -π/2 को छोड़ करके, -3π/2 ये पॉइंट को छोड़ करके जो है बाकी सब जगह जो है कंटिन्यूअस होता है। अब इसी लाइन को मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं, y बराबर tan x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, इसके खुद के डोमेन में ये y बराबर tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। और ये पॉइंट भी यही बोलता है कि f(x/gx) भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड gx 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जहां पर cos x 0 नहीं हो रहा है, x does not equal to 2n + 1 π/2 पर ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, इन पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इन पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस होगा। तो दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर tan x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन। ठीक, अब ये दोनों बातें एक ही हैं। यह भी क्या बोल रहा है y बराबर tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्सेप्ट यह पॉइंट को छोड़ करके, और यह पॉइंट जो है इसके डोमेन में होते ही नहीं है, तो ये y बराबर tan x अपने खुद के डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब हम बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बच्चों टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से? sin x, cos x, दो तो ये हो गए है ना, और फिर tan x, cot x, cosec x और sec x, 4 ये हो गए है ना। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है। अब ध्यान से सुनिएगा, sin x और cos x इन दोनों फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बेसिक क्लास 1 में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। sin x और cos x का ग्राफ यह बोलता है कि ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, हर एक x की हर एक वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो sin x और cos x, ठीक। अब tan x में आ जाइए। tan x क्या होता है? अभी अभी हमने जिक्र किया sin x अपान cos x। तो tan x कंटिन्यूअस होगा कहां पर? cos x जहां पर 0 नहीं होगा, उन पॉइंट को छोड़ करके बाकी x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो
तो cos x डज नॉट इक्वल टू 0 और cos x 0 कब नहीं होता है, x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है tan x कंटिन्यूअस होगा। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं tan x जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो आप चाहो तो यहां पर लिख लो, क्या लिख सकते हैं, tan x इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2, या अपन लिख सकते हैं tan x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, है ना। अब cot x में देखिएगा, cot x क्या होता है, cos x अपान sin x। अब इसके डिनोमिनेटर में आया है sin x, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए। और पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं कि sin x कब 0 नहीं होता है, जब x की वैल्यू n पाई ना हो, है ना। x डज नॉट इक्वल टू n पाई, x डज नॉट इक्वल टू n पाई का मतलब x की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज के लिए जो है cot x कंटिन्यूअस होता है ना। तो cot x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट x बराबर कितना, n पाई। इन पॉइंट को छोड़ करके cot x जो है कंटिन्यूअस होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि cot x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, और इनके डोमेन में ये पॉइंट होते ही नहीं है। ठीक, आप cosec x के बारे में देखिएगा, cosec x क्या होता है, 1 अपान sin x, और इसके भी डिनोमिनेटर में आया है sin x, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। तो cosec x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है केवल इन पॉइंट को छोड़ करके, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि cosec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, है ना। तो cosec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट x बराबर n पाई, x बराबर n पाई पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है cosec x कंटिन्यूअस फंक्शन है या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। फिर अब sec x क्या होता है, 1 अपान cos x। अब इसके डिनोमिनेटर में आया है cos x, तो cos x शुड नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 नहीं होना चाहिए। अब cos x कब 0 नहीं होता है, जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना हो, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना हो। ठीक, तो इन पॉइंट को छोड़ करके sec x जो है बाकी सब जगह जो है कंटिन्यूअस होगा या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो sec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इन पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों फंक्शन तो x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए चार tan x, cot x, cosec x, sec x, ये चारों फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, अब इस तरीके से आज बेसिक क्लास का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप खुश रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें।